नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जोमेटो एंड पेटीएम के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा बाजार का अपडेट। निफ्टी वापस से डे हाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ स्टिल सेम है, 1650 शेयर्स पॉजिटिव है, 660 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। तो ठीक ठाक कामकाज हो रहा है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा आता हुआ दिखा है इंडिया का अगस्त का, तो वो आपके लिए लगभग 58.1 से घटकर थोड़ा 57.9 पे है, जो कि ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्विसेज एक्चुअल डेटा आया है जो कि ऑलमोस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, 60.3 से 60.4 पे आ गया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल मैं आप सभी के साथ अगर बात करूं यहाँ पे जोमेटो एंड पेटीएम के बारे में, तो स्टॉक में एक्चुअली में क्या चल रहा है, क्या खबर है, शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज स्टॉक ऊपर खुले थे, चाहे वो जोमेटो हो चाहे वो पेटीएम हो। एक्चुअली में पेटीएम का शेयर कहां ट्रेड कर रहा है अभी मैंने चेक ही नहीं किया, लेकिन जोमेटो मुझे अच्छे से याद है। आज लगभग शुरुआती कारोबार में तो ऊपर की तरफ था और उसके बाद हल्की करेक्शन आ गई है। सेम चीज आई थिंक पेटीएम में हुई है। जी हाँ, 605 रुपए ऊपर दिखा दिया आज और अभी 573 ट्रेड कर रहा है, 573 ऊपर से 27 रुपए चला गया, तो 5% समथिंग नीचे आ गया है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में क्या हुआ एक्चुअली में वो भी देख लेते हैं, बट प्राइस पहले मैं चेक कर लूँ। 267 पे ऊपर हाई लगाया है और अभी 258 पे ट्रेड कर रहा है, 59 पे ट्रेड कर रहा है एक्चुअली। तो दोनों ही स्टॉक्स ऊपर खुले नीचे आ गए हैं। वैसा क्या हुआ है एक्चुअली में, ये जो डील है वो कितना मैटर करती है और कितनी पॉजिटिव और नेगेटिव है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हुआ क्या है। हुआ ये कि पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस जो है ना, मूवी टिकट इवेंट टिकट्स का, वो जोमेटो ने खरीद लिया है, ठीक है जी। और पेटीएम का जो मूवी टिकट इवेंट टिकटिंग बिजनेस जो है वो इस समय सेकंड लार्जेस्ट है। पहले नंबर पे बुक माई शो आता है, जो आप सभी अच्छे से जानते हो, और ये पहले और दूसरे में बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। एक होता है कि फर्स्ट वाले के आए हैं 99 नंबर, सेकंड वाला 95 या 93 पे, यहाँ बहुत बड़ा गैप है। मतलब फर्स्ट 95 लेके आ रहा है तो सेकंड ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 65-60 पे ही है, तो बहुत बड़ा गैप है। अब मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि ये जो जोमेटो और पेटीएम के बीच में डील है, शुरुआत में दोनों ही क्यों पॉजिटिव गई और आगे के लिए किसके लिए बेहतर है, चलिए समझते हैं। पहले जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं एक बार। shareholders letter regarding proposed acquisition of Paytm's entertainment ticketing business, acquiring Paytm ticketing business at 1x trailing enterprise value FY24 GOV multiple. Expect to launch district app anytime in next few weeks. Believe Paytm ticketing units deal is fair vis-a-vis relative valuations of other comparable costs. Kotak Mahindra Capital acted as financial advisor to Zomato for deal. Post acquisition FY26 GOV basis business should be over 100 billion rupees. Expect Paytm ticketing unit transaction to close within this quarter. तो ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगी। और इसकी जो वैल्यूएशन रखे गए हैं, आई थिंक मैं अभी यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहे हैं, टू इंटरलाई एक्वायर एंटरटेनमेंट टिकटिंग वेस्टलैंड एंटरटेनमेंट डील फॉर 784 करोड़ 784 करोड़ में, एंड ऑर्बिन टेक्नोलॉजी डील फॉर 1265 करोड़। इन दोनों को इंक्लूड करता हूँ, लगभग 2100 करोड़ के समथिंग का ये सौदा हुआ है। अब आप समझिए ध्यान से हुआ क्या है एक्चुअली में और एक इसके लिए कितना फायदेमंद है। जो ये पेटीएम का कारोबार है ना टिकटिंग का, अभी ये उतना दमदार नहीं है और जोमेटो अपनी काबिलियत पे भरोसा कर रहा है। देखो जोमेटो क्या कर रहा है, जोमेटो बिजनेस को और एक्वायर कर लेता है, इसे कहते हैं हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कि किसी कारोबार को खरीद लिया, बने बनाए कारोबार को, और फिर उसे बढ़ा रहे हैं, वो होती है ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब जो जोमेटो है, जो दीपेंद्र गोयल साहब जी हैं, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर लेते हैं और उनका माइंडसेट, बिजनेस स्ट्रेटजीज और उनके काम करने की कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को फिर बड़ा बना देते हैं। उनका मेन बिजनेस था फूड डिलीवरी का, जो समय ले रहा था काफी। उन्होंने ब्लिंकिट को एक्वायर करा और मार्केट कह रहा था यार एक और, मतलब आप नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस लेके आ रहे हो जो बड़े लंबे समय बाद 3-4 फाइनेंशियल ईयर बाद प्रॉफिट में आने की संभावना रखता है, तो आपका ये एक्विजिशन शायद गलत है। लेकिन ब्लिंकिट ने पूरी टर्न अराउंड कर दी जोमेटो की कहानी। सेम चीज उन्होंने पेटीएम टिकटिंग में कर रहे हैं। अब वो
वो एक ऐसे बिजनेस को ले रहे हैं जिसमें अभी ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या ये भी टर्न अराउंड कर देंगे? उनमें कैपेसिटी तो है। तो बाजार यही सोच रहा था कि वो कर देंगे, बड़ा प्लेयर बना देंगे, और इसीलिए आज जोमेटो ऊपर खुल गया। ये जोमेटो के पीछे रीजन था। अभी आप कहो कि भाई बहुत अच्छा एक्विजिशन हो गया, नहीं जी, वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, महंगे ही है वैल्यूएशन, ठीक है। तो अब वो उसे कितना बड़ा बना देंगे अपनी स्ट्रेटेजी से, वो हमें बाद में ही पता चलेगा। कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात करें तो वो हम सबको पता है भैया, दीपेंद्र गोयल साहब में बहुत है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए ऑलरेडी। अब आ जाते हैं कि भैया पेटीएम क्यों भागा? पेटीएम ने तो बेच दिया अपना धंधा, तो क्यों पेटीएम भागा? पेटीएम इसलिए भागा कि पेटीएम कह रहा था यार मतलब अच्छा भाव मिल गया मेरे को इस कारोबार का, और क्या चाहिए। पेटीएम का टोटल मार्केट कैप आप देखो तो 35-36 हजार करोड़ का है। 2000 करोड़ का काम उसे इस सिंपल काम से मिल गया, जो 300-350 करोड़ की उनके लिए रेवेन्यू क्लॉक कर रहा है। तो मेरे को लगता है पेटीएम इसलिए खुश था कि ठीक है, हमें मतलब पैसा अच्छा मिल गया है इस बिजनेस का, अब वो पैसे को हम कहीं से यूटिलाइज कर पाएंगे, इसलिए पेटीएम गैप अप आ गया था। अब दोनों चीजें नीचे क्यों आ रही हैं? नीचे इसलिए आ रही है कि एट द एंड पेटीएम का धंधा चला गया। और जोमेटो की बात करें तो वो बाजार अभी थोड़ी पता है यार वो किस लेवल पे उसको ग्रो कर देंगे, तो धीरे धीरे देखेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो अभी मैं इस डील को ऐसा ही समझूंगा कि अभी मैं ना जोमेटो के लिए फायदेमंद मानूंगा ना पेटीएम के लिए, बस समय बताएगा कि कितना होता है कितना नहीं होता है। बाकी बुक माई शो का बड़ा नाम है इस फील्ड में। आप मेरे मतलब हमने तो जब तक शायद बुक करी है तो बुक माई शो के माध्यम से ही करी है, वैसे तो मैं बहुत कम ही जाता हूँ, बट जब भी करी है तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, और चीज़ें मैंने आपके साथ शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। हो सकता है आपका डिफरेंट हो, और जो आपका है उसको भी मेरी तरफ से पूरी रिस्पेक्ट है भाई। हर बंदे को अपना व्यू रखने का अधिकार है और उस पर काम करने का भी अधिकार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।